नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे द टेल ऑफ मेलन सिटी। ये कविता लिखी गई है विक्रम शेठ के द्वारा। ये कविता इद्रिस शाह की जो कहानी है उसके ऊपर बेस्ड है। चलिए जानते हैं इसकी लाइन बाय लाइन समरी। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, जिस शहर की कहानी मैं गाने जा रहा हूँ, देयर वॉज ए जस्ट एंड प्लासिड किंग। उस शहर में एक राजा हुआ करता था जो जस्ट था यानी न्याय प्रिय था, प्लासिड यानी शांति प्रिय भी था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड। राजा ने आदेश दिया एक आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड, आर्च का निर्माण करवाया जाना चाहिए। द ट्रायम्फली वुड स्पेन द मेजर थॉरोफेयर, और ये जो आर्च है वो ट्रायम्फली एक विजय के प्रतीक के रूप में किस रास्ते पर, जो मेजर जो शहर का प्रमुख रास्ता है, थोरोफेयर का मतलब जो रास्ता है, उसके ऊपर ये बनाया जाना प्रस्तावित था। क्यों बनाया जाना था? टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, वो जो देखने वाले लोग हैं उनको एडिफाई करने के लिए। एडिफाई करने का मतलब उनको बताने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए कि हम कितने अच्छे राज्य में रहते हैं, हमारे राज्य का गुणगान करने के लिए। तो इसलिए ये आर्च बनाया जाना प्रस्तावित था। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग, और जो वर्कमैन थे, कारीगर लोग गए और उन्होंने वो बना दी चीज। दे डिड सो, उन्होंने वैसा बनाया क्योंकि ही वॉज द किंग, राजा साहब ने कहा है, बनाना तो पड़ेगा ही। द किंग रोड डाउन द थोरोफेयर, और राजा साहब ने कहा इसके नीचे से सबसे पहले निकलेंगे हम। तो राजा साहब उस थोरोफेयर, उस रास्ते से निकले वहां से, टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। वहां लोगों को ये बताने के लिए कि हम कितने भव्य राज्य में रहते हैं। अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन, लेकिन हुआ क्या, उस आर्च के नीचे से निकलते समय उनका जो क्राउन है, उनका जो ताज है, वो गिर गया, क्योंकि ये जो आर्च है उसकी हाइट कम बन गई थी। द आर्च वॉज बिल्ट टू लो, क्योंकि उस आर्च की जो हाइट है वो कम रह गई थी। ए फ्राउन, और राजा साहब को आ गया गुस्सा। अपियर्ड अपॉन हिज प्लासिड फेस, राजा का जो शांत सा चेहरा था उस पे भौहें चढ़ गई, राजा साहब को बुरा लगा। द किंग सेड, राजा साहब ने कहा, दिस इज ए डिस्ग्रेस, ये तो शर्म की बात है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, जो चीफ था, जो ठेकेदार था, उस ठेकेदार को फांसी की सजा होगी। यार, राजा साहब के सिर के ऊपर से ताज गिर गया, टकरा गए हैं, कितनी शर्मिंदगी की बात है। जिसने ये बनाया है उस ठेकेदार को लाओ, उसको फांसी की सजा दी जाएगी। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड, और फांसी की तैयारियां हो गई, रस्सी की व्यवस्था हो गई, और गैलोज की, उस स्टैंड की भी व्यवस्था हो गई जहां पे फांसी दी जानी थी। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट, और वो जो ठेकेदार था उसको बाहर लाया गया। ही पास द किंग, वो राजा के सामने से गुजर रहा था। ही गेव ए शाउट, और वो जोर से चिल्लाने लग गया। और वो चिल्लाया क्या? ओ किंग, महाराज महाराज, इट वॉज वर्कमैन्स फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी, ये तो उन काम करने वाले लोगों की गलती थी, कारीगरों की गलती थी। ओ सेड द किंग, राजा ने कहा ओ, एंड कोल्ड ए होल्ड टू द प्रोसीडिंग्स, और राजा साहब ने जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जो कार्रवाई चल रही थी, उसे रुकवाया। बीइंग जस्ट एंड प्लासिडर नाउ, क्योंकि राजा जस्ट हैं, न्यायप्रिय हैं, प्लासिडर नाउ, और अब वो और भी ज्यादा शांत दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें न्याय करना है, और ज्यादा शांति के साथ काम में ले रहे हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड, राजा साहब ने कहा ये ठेकेदार को सजा देना गलत है, सभी कारीगरों को पकड़ के लाओ, उनको सजा दो, उन सबको फांसी की सजा दो। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड, कारीगर लोग वहीं खड़े थे और वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए, बेचारों को फांसी लगने वाली है। एंड सेड, ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज, और कारीगर भी अपने चिल्लाने लग गए, राजा साहब, यू डू नॉट रियलाइज, आपको महसूस ही नहीं हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, कि वो जो ब्रिक्स थी, वो ईंटें थी, वो ईंटें गलत साइज की बन गई थी। अब क्या लेना देना गलत साइज का और कम हाइट का? भाई ईंट गलत साइज की बन गई तो बिल्डिंग तो सही सही बननी चाहिए थी। अब यहां पर ये खेल चल रहा है एक दूसरे पे आरोप थोपने का। गलती चाहे किसी की हो, सबसे पहले ठेकेदार को पकड़ा, ठेकेदार ने गलती अब कारीगरों पे सौंप दी, कारीगर है ना अब गलती ईंट बनाने वाले पे थोप रहे हैं। समन द मैसन्स, सेड द किंग, राजा ने कहा उन मिस्त्री को बुला के लाओ जिसने ये ईंटें बनाई है। द मैसन्स स्टूड, और वो जो ईंट बनाने वाले लोग थे, दे आर क्विरिंग, वो वहीं खड़े थे और कांप रहे थे। क्विरिंग का मतलब कांप रहे थे। भाई फांसी की सजा होने वाली है, कांपना लाजमी है।
इट वॉज द आर्किटेक्ट दे सेड, और ये भी चिल्लाने लग गए, महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये गलती तो आर्किटेक्ट की थी। आर्किटेक्ट, ये गलती तो आर्किटेक्ट की थी। द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड, और फिर राजा साहब ने आदेश दिया, बुला के लाओ। आर्किटेक्ट को बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट, सेड हिज मैजेस्टी, अब महाराज कहते हैं, ठीक है आर्किटेक्ट भाई साहब, आई डू ऑर्डर दैट यू शैल बी हैंग्ड, मैं आदेश देता हूं तुझे फांसी दी जाए। सेड द आर्किटेक्ट ओ किंग, और आर्किटेक्ट भी चिल्लाने लग गया, महाराज महाराज, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, एक छोटी सी चीज जो आप भूल रहे हो, है मेरी गलती नहीं है। अब ये जो आरोप हैं, ठेकेदार ने कारीगरों पे, कारीगरों ने ईंट बनाने वालों पे, ईंट बनाने वालों ने आर्किटेक्ट पे थोप दिया है। अब आर्किटेक्ट भी अपना आरोप किसी और पे थोपने वाला है, और आर्किटेक्ट कह रहे हैं कि अब महाराज आप एक छोटी सी बात को भूल रहे हो, यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। और आर्किटेक्ट कहता है, महाराज जब मैंने प्लान आपको बताया था, आपको दिखाया था, तो आपने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, कुछ सुधार करवाए थे, हैं करेक्शन करवाए थे, तो गलती किसकी हुई? महाराज की। फांसी किसे लगनी चाहिए? महाराज को। अब महाराज खुद को कैसे फांसी लगाए भाई? द किंग हर्ड दिस, महाराज ने ये सुना। द किंग सा रेड, और महाराज गुस्से से लाल हो गए। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, और वास्तव में महाराज ने अपना पूरा संतुलन ही खो दिया था। अब तो महाराज की गलती आ गई, जाहिर सी बात है संतुलन तो खोना ही है। महाराज को गुस्सा आ गया। बट बीइंग ए जस्ट एंड प्लासिड किंग, लेकिन महाराज तो ठहरे है न्याय संगत शांत राजा, अब कैसे गुस्सा करे, कैसे दिखाए? ही सेड, महाराज कहते हैं, दिस इज ए ट्रिकी थिंग, यू आर वेरी चालाक ब्रो, मामला तो बड़ा उलझ गया। आई नीड सम काउंसिल, अब हमें चाहिए काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है सलाह मशवरा। अभी के लिए ये फांसी रोको, हम थोड़ी मंत्री लोगों से क्या करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, और वो सलाह मशवरा करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे देश का सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानवान आदमी है, उसे बुलाओ मेरे पास। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड, जो सबसे बुद्धिमान आदमी था उसे ढूंढा गया। ब्रॉट, लाया गया। नहीं नहीं, लाया नहीं गया, कैरिड, उठा के लाया गया, टू द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में। ही कुड नॉट वॉक, और उसको उठा के क्यों लाए थे? क्योंकि वो ना तो चल सकता था, एंड कुड नॉट सी, और ना ही देख सकता था, यानी फुल बूढ़ा था, जितना बूढ़ा होया जा सकता है। यहां पर कवि टोंट कस रहे हैं, यानी जो जितना ज्यादा उम्र दराज वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान। इन्होंने कहा जो सबसे ज्यादा बूढ़ा है, जिससे चला नहीं जा सकता, जिससे देखा नहीं जा सकता, वो ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, उसी को उठा के लेके आए। सो ओल्ड देयरफॉर वाइज, और कवि कहते हैं वहां का सिस्टम ही ऐसा ही था, जो जितना ज्यादा बूढ़ा वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान। was he, but in a quavering voice he said, कांपती हुई बूढ़ी आवाज है, कांपती हुई आवाज में उसने कहा, the culprit must be punished, जो दोषी हैं उसको सजा दी जानी चाहिए। Truly, वास्तव में, the arch it was that banged the crown of, और वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि ये जो आर्च है उसी ने महाराज का क्राउन नीचे गिराया है। And it must be hanged, और चलो एक काम करो, इसी आर्च को ही फांसी दे दो। तो इस प्रकार की बुद्धि है उस बुद्धिमान आदमी में। टू द स्कैफोल्ड द आर्च वाज लेड, अब फांसी देने की तैयारी आई। उस स्कैफोल्ड, उस मंच पे जहां पे फांसी दी जानी थी, द आर्च वाज लेड, आर्च को ले जाया गया। अब देखो यहाँ पे कितने मजे चल रहे हैं। सबसे पहले दोषी कौन था? ठेकेदार। ठेकेदार ने कारीगरों को, कारीगरों ने ईंट बनाने वालों को, ईंट बनाने वाले आर्किटेक्ट को, आर्किटेक्ट ने राजा को, राजा ने कहा ये तो उल्टा पड़ रहा पासा, तो सबसे बुद्धिमान बुलाया गया, और फांसी अब किसे दी जा रही है? उस आर्च को। When suddenly a counselor said, और अचानक से उनके मंत्री लोगों में से एक मंत्री ने कहा, How can we hang so shamefully? What touched your head, your majesty? और वो मंत्री महाराज से कहने लगा कि हम इतनी शर्मिंदगी के साथ उस चीज को कैसे फांसी लगा सकते हैं जिसने महाराज का मस्तिष्क छुआ है। योर मैजेस्टी, महाराज। ट्रू, म्यूज द किंग, महाराज भी विचार में पड़ गए हैं, बात तो सच है यार, जिसने मेरा माथा छुआ उसको हम फांसी देंगे। राजा को ये बात तो समझ में आ गई कि जिसने महाराज का मस्तिष्क छुआ है उसे फांसी नहीं देनी है। बाय नाउ द क्राउड, लेकिन उस समय तक वो जो भीड़ है रेस्टलेस, वो बेचैन हो गई। भीड़ को चाहिए तमाशा। भीड़ वहां सारी इकट्ठी हो रखी थी कि आज तो फांसी देखने का मौका मिलेगा। वाज मटरिंग अलाउड, और वो भीड़ बड़बड़ाने लग गई ऊंची ऊंची आवाज में।
द किंग परसीव्ड द मूड, और राजा को उनका यानी भीड़ का जो मूड है वो पता चल गया था। ट्रेम्बल्ड, महाराज कांपने लग गए थे। एंड सेड टू ऑल हु आर असेंबल्ड, जो कोई भी वहां इकट्ठे हो रखे थे उन सभी को कहा, लेट्स पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनल पॉइंट्स लाइक गिल्ट। महाराज ने कहा, किसकी गलती है, ये जो फाइनल पॉइंट्स हैं, ये जो बारीकियां हैं, इसको तो हम बाद में सोचेंगे। द नेशन वांट्स ए हैंगिंग, लेकिन हमारी जो जनता है उस जनता को तो कोई फांसी चाहिए। गलती किसकी वो बाद में देखेंगे, इनको पहले एक फांसी दिखा दो, किसी न किसी को फांसी पे लटका दो। हैंग मस्ट बी समवन, महाराज ने कहा किसी न किसी को तो फांसी लगानी ही पड़ेगी। एंड दैट इमीडिएटली, और वो भी तुरंत। द न्यूज वाज सेट अप समवॉट हाई, और वो जो फांसी का जो फंदा है उसे थोड़ा ऊंचा टांगा गया। ईच मैन वाज मेजर्ड बाय एंड बाय, अब गलती चाहे किसी की हो, महाराज ने आदेश दे दिया किसी न किसी के तो फांसी पे लटकाना ही पड़ेगा। तो किसे लटकाए, नाप लिया गया है बाय एंड बाय, एक एक करके। बट ओनली वन मैन वाज सो टॉल, और उन लोगों में सिर्फ एकमात्र आदमी ऐसा था जिसकी हाइट उतनी थी कि उसको फांसी लग सके। ही फिटेड, वो फिट बैठ रहा था। वन मैन, एक आदमी अकेला। दैट वाज ऑल, सिर्फ एक आदमी और कोई नहीं। ही वॉज द किंग हिज मैजेस्टी, और कौन था वो, अपने राजा साहब। राजा साहब के अलावा उस फांसी के फंदे में कोई फिट ही नहीं हो रहा था। अब फिट होने वाला एक बंदा है, वो है हमारे राजा साहब। वॉज देयरफॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री, और राजा साहब ने एक शाही आदेश जारी किया और उनको खुद को ही फांसी लगाने का उन्होंने आदेश दे दिया। ऐसे थे हमारे राजा साहब। थैंक्स गुडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर्स, और मंत्री लोग जिन्हें दुख होना चाहिए कि हमारे राजा साहब चल बसे, उनको फांसी हो गई, और ये लोग तो उल्टा थैंक गुडनेस, ईश्वर का शुक्रिया अदा मना रहे हैं, वी फाउंड समवन, कि हमें कोई मिल गया फांसी लगाने के लिए। फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट, अगर हमें फांसी लगाने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता, द अनरूली टाउन, ये हमारा जो टाउन है जो अनरूली है, बेकाबू हो रही थी हमारी ये भीड़, माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन, हो सकता है वो राजा साहब के खिलाफ विद्रोह कर देती। तो राजा साहब के खिलाफ विद्रोह नहीं कर दे, इसलिए राजा साहब को ही फांसी पे लटका दिया। लॉन्ग लिव द किंग, महाराज अमर रहे, द मिनिस्टर सेड, मंत्री लोग जय लगा रहे हैं। लॉन्ग लिव द किंग, महाराज अमर रहे, द किंग इज डेड, महाराज मर गए। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा, अब ये जो दुविधा है उसके बारे में वो सोचे। देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड, और फिर वो प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से सोचने लगे कि अब महाराज तो चल बसे, अब राज्य कैसे चलेगा इसके बारे में सोचने लगे। सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम, और अपने मैसेंजर्स को भेजा कि घोषणा करवा दो, इन हिज मैजेस्टीज नेम, जो कि फॉर्मर हो गए, महाराज के नाम से उन्होंने घोषणा करवाई, वो महाराज जो भूतपूर्व हो गए। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, और घोषणा क्या थी, वो जो हमारा शहर का गेट है, सिटी गेट है, उसमें से जो नेक्स्ट गुजरेगा, यानी इस घोषणा के बाद में उस गेट से जो भी पहला आदमी वहां से गुजरेगा, विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, और वही आदमी हमारे स्टेट का राजा चुनेगा। एज इज आवर कस्टम, जैसा कि हमारा रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है, कस्टम है। दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, और यह किया जाएगा एक समारोह के द्वारा। ए मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, और उसी दौरान एक आदमी सिटी गेट से गुजरता है। एन इडियट, और वो कौन था, मूर्ख आदमी। द गार्ड्स क्राइड, और वो जो गार्ड थे वो चिल्लाए, रुको, हु इज टू बी द किंग, तुम बताओ अगला राजा कौन होगा, डिसाइड, निश्चय करो भाई, फैसला करो। हमारी परंपरा है इस गेट से जो निकलेगा वो राजा का फैसला करेगा कि कौन राजा बनेगा, और निकले हो आप। ए मेलन, द इडियट रिप्लाइड, उसने कहा एक तरबूज को बना दो। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, ये इसका स्टैंडर्ड आंसर था, इससे चाहे जो कुछ भी पूछो जवाब में ये मेलन ही कहता था। ही लाइक्ड मेलन्स, क्योंकि इसको तरबूजे पसंद थे। यू आर नाउ आवर किंग, अब तुम हमारे राजा हो, सेड द मिनिस्टर्स, क्राउनिंग ए मेलन, और एक मेलन को ताज पहनाते हुए उन्होंने कहा कि आज से आप ही हमारे राजा हो, तरबूज को राजा बना दिया। देन दे लेड कैरिड द मेलन टू द थ्रोन, और फिर उस मेलन को ले जाया गया, उठा के इस बार भी, और लेके कहां गए, टू द थ्रोन, उस गद्दी पर, उस शाही गद्दी पर।
एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन, और ससम्मान उसको वहां रखा गया। राजा साहब है, बिठाया गया। दिस हैपेंड years and years ago, ये घटना कईयों सालों पहले की है। When now you ask the people, और अब इस देश के लोगों से जब आप पूछते हो, so your king appears to be a melon, तो आपका राजा एक मेलन है, एक तरबूज है। How did this happen? और जब आप पूछते हो कि ये हुआ कैसे था, they say, तो वहां के लोग क्या जवाब देते हैं? Well, on account of customary choice, भाई बात है कुछ ऐसी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा ही रीति रिवाज है। If his majesty rejoice in being a melon, that's okay. अगर महाराज को मेलन बनना है तो मेलन बनने दो। महाराज को अगर आनंद आता है एक तरबूज बनने में तो तरबूज बनने दो, हमें क्या लेना देना भाई। For who are we to say, और हम होते ही कौन है कहने वाले। What should he be, हम होते ही कौन है कहने वाले कि उनको क्या होना चाहिए, आदमी हो, घोड़ा हो, या फिर हाथी हो, या तरबूज हो, हमें क्या लेना देना उनसे। एज लॉन्ग एज, जब तक कि हमारे जीवन में राजा साहब हमें लीव्स अस पीस एंड लिबर्टी, हमारे जीवन में शांति और आजादी है, तब तक हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमारे देश का राजा हाथी, घोड़ा, कोई जानवर, कोई मिनक, कोई आदमी, या फिर कोई तरबूज ही क्यों ना हो। The principles of laissez-faire seems to be well established there. इस तरह का सिद्धांत जो दूसरों के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करे, वो सिद्धांत उस देश में बखूबी से वेल एस्टेब्लिश्ड, पूर्ण रूप से स्थापित है। वहां के लोगों के जीवन में राजा साहब कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लोग वहां पर मजे लेते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको आगे कौन सी कविता पढ़नी है। धन्यवाद।